अपना चलेगा। समझ लेना ध्यान से, सारा चैप्टर अच्छे से करो। हेलो 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 एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का वरदान एकेडमी बाड़मेर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत या वेलकम है। बच्चों, हम लोगों की जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, काफी सारे टॉपिक्स देख लिए। आज आपकी बुक की बात करूं, जैसे आरबीएससी के हिसाब से, राशन बोर्ड के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं कल सैनिक स्कूल, तब तो आपके चैप्टर का नाम है घुमा कर देखो, रोटेट एंड ऑब्जर्व। बेसिकली जो अपना चैप्टर या फिर पार्ट है, वो आपके लिए नवोदय सैनिक मिलिट्री और साथ साथ में गर्ल सैनिक स्कूल बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके भी आप फर्दर एग्जाम्स देंगे तो फंडामेंटल या बेसिक में स्ट्रॉन्ग कमांड अगर इस चैप्टर पे आप बनाते हैं तो आपको कुछ जरूर देखते हैं। चैप्टर का नाम, बुक वाला नाम थोड़ा अलग है, लेकिन कौन हम समझने जा रहे हैं। कौनों को समझने से पहले कुछ और चीजें अगर अपन समझते हैं ना, तो अपने को अच्छे से समझ में आएगी कौन वास्तव में होता क्या है। कौन जो अपनी ज्योमेट्री है, जैसे मैं बात करूं, कौन की बात करूं, आधे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर कौन से कौन की बात कर रहे हैं, मेहंदी का कौन या आइसक्रीम का कौन, वो कौन अलग होते हैं। हम जो बात करने वाले कौन का मतलब ये, उस कौन को समझने से पहले कुछ और बेसिक चीजें क्या क्या वो अपन समझेंगे अगर, तो अच्छी तरीके से पता चलेगा। साथ साथ समझते जाना। अभी आपको लिखने की, आपको समझना है, लिखने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। जैसे ये, जैसे मेरे पास में पेन है, ठीक है, पेन, आपके पास में पेन या पेंसिल होगा, एक बार सिंपली आप इस पर टच करते हो और जो एक आकृति बनती है, ये आपको हो सकता है कि कैमरे में विजिबल नहीं हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको ये विजिबल हो जाए। अभी आपको ये पहले थोड़ी कम थी और अभी आप, क्यों, क्योंकि पेज में बनाओगे आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये जो चीज मैंने बनाई है, एक बार टच करने पर, एक बार है जो पेन की ये नॉक या स्वीट पे, इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। दशमलव अलग चीज है गुड़िया, ये यहाँ पर बिंदु होगा, पॉइंट या बिंदु। समझ में आई। पॉइंट या बिंदु की खास बात है, अपने परिमाप और क्षेत्रफल पहले समझे थे ना, तो इस बिंदु की सबसे नंबर वन, इस बिंदु का कोई क्षेत्रफल या परिमाप नहीं होता है, क्षेत्रफल नहीं होता, क्षेत्रफल नहीं होता। समझ में आ गई बात। क्षेत्रफल क्यों नहीं होता, उसका कारण पता है आपको। क्षेत्रफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास में ना तो लंबाई है और ना ही चौड़ाई है। जब किसी चीज के पास लंबाई और चौड़ाई है ही नहीं, तो वो उसका कैसे ही पता करेंगे। लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं, तो नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदु की, ये जो अपन लिखा पॉइंट की, इसका ना ही क्षेत्रफल होता है, यानी नो एरिया, इसके पास में कोई भी एरिया नहीं है, और साथ साथ में इसकी नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। जब किसी चीज की लेंथ और ब्रेथ ही नहीं है, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, उस नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बेसिक बात कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु से मिल के और आगे जाके चीजें मिलती रहेगी, अपने को नई नई आकृतियां मिलती रहेगी। ज्योमेट्री या फिर ज्योमिति का भी छोटा सा पार्ट है, तो हमने ये चीज तो समझ ली अच्छे से, ठीक है। अब आपको चीज समझनी है, इसका क्षेत्रफल नहीं होता, लंबाई चौड़ाई नहीं होता बिंदु की, लेकिन अगर एक अपन काम करते हैं, ऐसे छोटे 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 बिंदु मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए, इस तरीके से एक है जो अपने को चीज प्राप्त होगी, आकृति प्राप्त होगी। इस आकृति को अपन लोग बोलते हैं रेखा, रेखा या लाइन को बोलेंगे। छोटे 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 अनंत बिंदु मिला ले तो ये है जो रेखा। समझ में आ रही बात आपको। और ध्यान रखना है, इस रेखा रेखा अभी तक अपने को पता नहीं कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, लेकिन मैं काम करूं, इसी रेखा को अगर मैं है जो यहाँ पर मैं नहीं ले लेता हूं, और अब इस रेखा को अगर मैं है जो यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट लगा दूं, एक यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और एक यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, अब एक रेखा खंड बन गया है। रेखा खंड यानी खंड का मतलब होता है टुकड़ा या फिर भाग, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट, हिंदी में तो इसको बोलेंगे रेखाखंड। रेखाखंड यानी रेखाखंड, ये इसका एक छोटा सा टुकड़ा है रेखाखंड, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन लोग लाइन
सेगमेंट। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? पार्ट्स थोड़ा छोटे छोटे देख रहे हैं। तो अब इसकी खास बात क्या है, अब इसको अपन माप सकते हैं अलग अलग स्केल, जैसी भी अपने पास में स्केल रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको अपन माप सकते हैं कि इसकी क्या लंबाई है और क्या इसकी चौड़ाई रहने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है, अब तक क्लियर हुआ है? और अब और समझते हैं कि और भी तरह तरह की और आकृतियां होती है, धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे एक काम करता हूं, मैं एक बिंदु लेता हूं, एक बिंदु है, और अब मैं आपको चीज समझा रहा हूं, उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। जैसे आपने सुना होगा सन रे, सूर्य से निकलने वाली किरणें या सूर्य से धरती तक पहुंचने वाली किरणें। किरणों की खास बात यह है, रेज की खास बात यह है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा और आगे ही है जो चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई? ये जो अपनी बनी है किरण यार, इसका ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये है जो यहां से शुरू हुई है, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, इस वाले भाग को बात कर रहे हैं। और ये हमेशा है जो आगे तक बढ़ती रहती है, अनंत तक चलती है, बहुत आगे तक बढ़ती रहेगी, ऐसे आगे धीरे 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 ये बढ़ती रहेगी। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आएगी? अब ध्यान से समझना, यहीं से अपना है जो पूरा कौन या फिर जो चीजें है वो अपन समझेंगे कि कौन है जो किस तरीके से क्या काम करता है। अब क्या करता हूं, प्रारंभिक बिंदु में सेम रखूं और मैं काम करता हूं, एक और मैं है जो ऐसे किरण खींच लेता हूं, और यहां पर मैं एक और किरण खींचता हूं, जैसे मैंने किरण खींची। समझ में आ रही बात आपको? क्या किया मैंने, पहले किरण एक थी, एक किरण और ले, लेकिन दोनों की खास बात क्या है कि दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है या फिर कॉमन पॉइंट है, निकलने वाला जो पॉइंट है वो ये कॉमन पॉइंट से निकल रही है। अब ये जो बना है ना बच्चों अपना, इसके बीच वाला भाग, इस वाले बीच वाले भाग को अपन बोलते हैं कौन। क्या बोलते हैं? कौन। समझ में आई बात आपको यहाँ तक? इसको अपन कौन बोलेंगे, इंग्लिश में इसको एंगल बोलेंगे, कौन या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इनका है, इन दोनों जो कोण बन रहा है ना, इनका ये कॉमन या फिर है जो समान बिंदु है। और ये जो बनी है ना अपनी अलग अलग, ये इसकी क्या बनी है, अलग अलग किरणों के हिसाब से बनी है। और इनको अब जो अपन नाम देखेंगे ना, दो अलग अलग बनी है, इनका नाम है बच्चों भुजा। भुजा ये कोण की क्या है, एक भुजा ये है और एक ये भुजा ये, और भुजा को इंग्लिश में आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम। आम खाने वाला आम नहीं, ध्यान रखना। तो ये दो इसके आम या फिर भुजा इसकी हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अपन ने चीजें समझी। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, कोणों के प्रकार देखेंगे, एंगल्स के टाइप्स देखेंगे, एंगल्स की नेमिंग कैसे की जाती है। अब जो अपन समझने वाले वो चीज है कि किसी भी कोण का नाम कैसे देते हैं। जैसे आपका नाम है, अलग अलग आपका नाम है, उसी तरीके से कोणों का नाम किस तरीके से दिया जाता है, ध्यान से समझ। ठीक है, हाँ बता। हाँ जैसे, हाँ बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, कोणों के नाम वो अलग है, ये जैसे पंडित जी ने आपका नाम दिया ना, नहीं, इसको पढ़ना हो तो अपन क्या पढ़ेंगे, क्या आएगा? डिग्री में नहीं पूछ रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूँ इस कोण का नाम क्या होगा। जैसे, नहीं, वो तो कोण का प्रकार है। नहीं, अब सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इस कोण का नाम का मतलब, जैसे आपका अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है कि नहीं, वैसे इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से समझना। पहले देखो, ये तो कौन, ये जो बना रहा हूं ना, ये कौन का चिन्ह है, कौन का चिन्ह है, इस कौन का चिन्ह है, ऐसे इस तरीके से सिंबल बनाता है, कौन का चिन्ह है। समझ में आई बात आपको? सिंबल या चिन्ह है। अब जो कौन का नाम है ना, वो आप दो घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी घूमती है ना, नहीं, घड़ी कहाँ घूमती, सुइया घूमती है। देना मेरे को वो, एक सेकेंड। अब ये जो मैं घड़ी बना रहा था, देखो आपने नॉर्मली देखा होगा घड़ी के अंदर क्या होता है, 12 बजेंगे, उसके बाद में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, इस तरीके से रहती है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाए, इसका विपरीत,
तो ये तो है घड़ी की दिशा और ये घड़ी की विपरीत दिशा, यानी इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये घड़ी की दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा। अब कोणों के नाम अपने को लिखना है, नेमिंग करनी है, नाम लिखना है, ठीक है, कोणों का नेमिंग, या फिर जब इनको नाम लिखना होता है बच्चों, नेमिंग या नाम। तो देखिए कोणों की नेमिंग या नाम लिखना है, तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, एक नाम, ये कोण का निशान है ए बी सी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा मतलब सी बी ए, तब भी वही माना जाएगा, सी बी ए। और इन सब के अलावा जो कोण पूरा बन रहा है इसको बी भी बोला जा सकता है, ये पूरा बी कोण है, तो इसको एंगल ओनली बी भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, कोणों का नाम कैसे। और ध्यान रखिए ये हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा, छोटे मत लिखना, कभी भी छोटे मत लिखना, सारे के सारे कैपिटल में लिखे जाते हैं। कैपिटल, कैपिटल एन समझते हो ना आप, बड़ी एबीसीडी जो बोलते हैं, इन कैपिटल लेटर्स। अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला में इनको लिखा जाता है, अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला। तो मैं कोणों का नाम लिखना सीखा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं ना कि ऐसा ही हो। मुझे बताओ इसके अंदर बच्चों अपने कितने कोण बन रहे हैं, आप कितने नाम बता सकते हैं। इसके नाम लिखता हूं, ए बी सी, बी चला है ओ, तो अपने कितने कोण बन रहे हैं, हाँ 3 या 2, कितने बन रहे हैं, 3 कोण बनेंगे बच्चों, अभी बता रहा हूँ समझ लेना। 3 कोण या 3 एंगल्स कैसे बनेंगे। पहले का नाम अपन ये लिख देंगे ए ओ बी, है कि नहीं भाई, ए ओ बी, ये कौन का निशान ए ओ। दूसरे का नाम मुझे बता, क्या बी ओ सी नहीं लिख सकते अपन, बी ओ सी लिख सकते हैं ना, यहां से लगाकर बी ओ सी, ये भी तो एक कौन है, ये भी कौन है। और एक ये पूरा बड़ा वाला देखो, ये यहां से लगाकर यहां तक, क्या ये भी एक कौन नहीं है, इसका नाम हो जाएगा ए ओ सी, यानी ए ओ सी। ए ओ सी जो है ना अपना, ए ओ सी, ये पूरा ओ वाला बन रहा है पूरा, इसको अपन सिर्फ ओ भी लिख सकते हैं। इनके नाम चेंज करके ए ओ बी है तो बी ओ ए हो सकता है, ये बी ओ सी है तो सी ओ बी हो सकता है। यहाँ तक आपकी बात समझ, आपको यहाँ तक बात समझ में आई, कोणों के नाम लिखने सीख लिए। अब हम जो अगली बात सीख रहे हैं वो है कोणों के प्रकार, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इसी आते हैं कोणों के प्रकार। और प्रकार को अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में टाइप्स, कोणों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम अलग अलग समझ, और बारी बारी समझना, आपके कोर्स में आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले बच्चों है आपका, ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण जिस हम लोग बोलते हैं, गलत, वेरी बैड, याद नहीं आपको, न्यून कोण एक्यूट एंगल। कितना है आप बताओ, क्या बताया, 0 से, ठीक है। तो ऐसा कोण तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोण जिसका जो माप है 0, ये कोण की डिग्री होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, कोण को मापने की इकाई। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से तो बोलेंगे अपन, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन, ध्यान रहे इसके अंदर 0 और ये जो है ना, 0 और 90 इसके साथ नहीं है, ठीक है, 0 और 90 साथ में नहीं, इनको इंक्लूड नहीं करना। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको, इनको अपने को इंक्लूड नहीं करना है, ना 0 को ना 90 डिग्री को, दोनों को नहीं करना। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90.0 डिग्री है, 120 डिग्री है, और यहाँ 140 डिग्री। मुझे बताओ, जैसे अगर मैं इनके नीचे नेमिंग लिखूं, ये ए बी
बी और एफ। मुझे आप लोग मुझे इसमें से आंसर बताएंगे कि कौन कौन से कोण या एंगल ऐसे हैं जो इसके अंदर अपने न्यून कोण होंगे। इनमें से कौन कौन से? बी है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। छोटे बच्चे होते हैं उसको सब बोलते हैं ये तो बड़ा क्यूट बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। एक्यूट, एक्यूट में छोटे कोण हो जो 90 डिग्री से छोटे हो। अब बताओ सबसे पहले पहले इसमें कौन सा आएगा? बी वाला। ठीक है, बी आ जाएगा। और कोई नहीं आएगा, अकेला बी आएगा। तो बता। हाँ कल्पना, नहीं 90 डिग्री लेंगे नहीं इसमें, क्यों? कल्पना इस 120 को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? 90 से बड़ा, गुड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक कोण और देखना। एक कोण है अपना जीरो एंगल। कैसा एंगल है? जीरो एंगल, तो अपन लोग शून्य कोण भी बोलते हैं। शून्य कोण, आई बात समझ में? शून्य कोण या फिर जीरो एंगल। ऐसा एंगल की वैल्यू ओनली कितनी हो? ओनली 0 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ क्या? केवल इसका मान है, जो अपनी वैल्यू ओनली, मान केवल 90 डिग्री, सॉरी मान केवल 0 डिग्री, मान केवल 0 डिग्री। यानी ऐसा कोण जिसकी वैल्यू शून्य कोण, जीरो एंगल, जिसका माप केवल और केवल 0 डिग्री हो। समझ में आई बात आपको? कई बार ऑप्शन में पूछ ले जाते हैं। ये सेकंड टाइप था बच्चों इसी कोण में, समझ रहे अपन। अब हम थर्ड समझ रहे। कैसे समझ रहे? थर्ड, जिसको अपन बोलते हैं समकोण। कैसा बोलते हैं? समकोण। एक काम कर रहा हूँ, समकोण में अगले पे ले रहा हूँ क्योंकि समकोण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समकोण, समकोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपन बात की थी ना एक दिन, आप भूल जाते हो। राइट एंगल बोलते, लेफ्ट एंगल तो नहीं बोलते, राइट एंगल। इसको राइट एंगल बोलेंगे तो लेफ्ट एंगल भी होता है। ठीक है, समझते हैं। ऐसा कोण जिसका मान केवल 90 डिग्री, ना 90 से ज्यादा ना 90 से कम। कंचन अभी गलत बोल रही थी। मान केवल 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, वैल्यू ओनली 90 डिग्री। समझ में आ रही बात आपको? समकोण या समकोण जो बनता है ना अपना, वो हमेशा से एल शेप में बनता है, ऐसे इस टाइप। ये भी समकोण है, ये भी कैसा है, और ये भी, और फिर वापस अपना ये भी समकोण। ये सारे के सारे कैसे हैं? समकोण। और ये समकोण का चिन्ह है। सारे के सारे समकोण या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल होने वाले। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। आयत होता है ना, आयत, आयत या रेक्टेंगल समझते हैं ना आप लोग। आयत या रेक्टेंगल के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं? कितने हैं जो समकोण? 4 होंगे। थोड़ा ध्यान रखना, कितने होंगे? 4। अच्छा, एक का 90 है तो चारों का मान कितना हो जाएगा? एक 90 है तो चारों का नहीं, चारों का हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 करके देख ले। ठीक है। अच्छा, एक वर्ग के अंदर कितने होंगे? पक्का? एक वर्ग के अंदर कितने होंगे? एक वर्ग के अंदर 4 होंगे। ठीक है, वर्ग के अंदर भी 4 होंगे अपने। वर्ग के अंदर भी 4 होंगे। अब उसके बाद में एक और चीज देखते हैं, वर्ग का हो गया। मुझे बताओ, वृत्त होता है, वृत्त, वृत्त, सर्किल, सर्किल समझते हो? तो अगर मैं बात करूं जो सर्किल है या जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त को है ना ध्यान से समझना। ये सर्किल था, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये जो अपना सर्किल है ना, इसको मैंने काम करके कर दिया। इस सर्किल को मैंने दो इक्वल पार्ट में काटा। कितने पार्ट में?
दो इक्वल पार्ट में से बराबर भागों में काट दिया ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने समकोण बनेंगे? 0, पक्का। और मैंने अगर इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया तो पक्का 4। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। सारी बात समझ में आपको? ऐसे क्वेश्चन भी अपन से कई बार पूछा जा सकता है, खास करके आप ध्यान रखें। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। कल्पना यहाँ ध्यान दे, वहां मत दे, नहीं दिखे तो वहां दे दे, कोई दिक्कत, वैसे दिख जाए चलेगा चलेगा चलेगा। मैंने समझ गया, फिर बाद में मुझे पता चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अपन या फिर वहां बैठ जाएगा उस साइड, ठीक है। फिर अगला समझ रहे अपन लोग। नेक्स्ट समकोण अपन ने समझ लिया। समकोण के बाद में अपना आता है अधिक कोण। कौन सा कोण आता है? अधिक कोण। कुछ लोग इसको अधिक कोण भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? अधिक कोण। समझ रहे हो? अधिक कोण भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपको भाई पता है तो बताइए, क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? अधिक नहीं नहीं, किसको बोलेंगे अधिक कोण? वो तो मुझे दिख रहा है अधिक कोण होगा। हाँ, मान होता है इसका, वैल्यू होती है इसकी 90 से तो ग्रेटर, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा या कम। या फिर ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री से लगा के 180 डिग्री के बीच वाला कोण, है ना? ऐसा भी बोला जा सकता है। इंग्लिश में थोड़ा लिख लेता हूं, पता चल जाए। ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आया कौन ये प्रकार? ठीक है, हमने कौन के प्रकार और भी देखे। अगला अधिक कोण देखा। अधिक कोण, अब उसके बाद में अगला है अधिक कोण के पास में ले लेता हूं। अगला अपने एक सरल कोण। कैसा कोण? सरल कोण। डॉन, 180 का डॉन। ये कैसा डॉन है? 180 का डॉन भी होता है? 180 में कितना डॉन आता है मुझे बता पहले। एक डॉन बोले तो 180, ऐसा एक कौन है? डॉन नहीं, आपने गलत। अच्छा, मैं क्वेश्चन है, स्ट्रेट एंगल कितने का मान होता है? वैल्यू कितना होती है? मान कितना होता है? यानी सरल कोण का केवल 180 है ना? ना तो 180 से ज्यादा चाहिए और ना 180 से, ओनली 180 डिग्री। अच्छा, इसका एक हिंदी में अलग नाम भी, हिंदी में इसका एक अलग नाम है, एक बड़ा अजीब नाम है। इसको स्टार बना के याद करना, एग्जाम में पूछ सकता है। हिंदी में इसका नाम है रिजु कोण। रिजु कोण, ठीक है। हाँ, वही बता रहा हूँ, ये रिजु कोण। कैसा कोण है? रिजु कोण। रिजु को सरल, रिजु का दूसरा नाम सरल भी होता है। कैसा होता है? सरल। तो रिजु कोण हिंदी में नाम है, हिंदी में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में इसका नाम फिक्स है, चलेगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का हालांकि अपन एमसीक्यू तो कल करेंगे। दो 90 डिग्री के कोण है, कितने? 90 डिग्री समकोण बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सरल कोण, सरल कोण समझ गए? एक सरल कोण के अंदर अंदर कितने समकोण होंगे? हाँ, एक सरल कोण के अंदर कितने समकोण होंगे? समझ में आई बात? 180 पूरा था, उसको 90 90 में बांटना है तो दो हो जाएंगे, 90 और 90 18 यानी 180 ऐसे, ठीक है। यहां तो समझ में आई बात आपको? अब लास्ट वाला एक कोण है, अब लास्ट एक दो और बच गए। लास्ट अगला कोण अपना विरहित कोण। कैसा कोण है? विरहित कोण। विरहित कोण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चों अपना, वो 180 से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा या कम, ग्रेटर देन हो जाएगा 180 और लेस देन 360। अच्छा, ये बनता कैसे वो भी देखो ध्यान से। जैसे ये सर्किल जैसे कौन बनाएंगे ना, ऐसा
ये कौन बना रहा है? तो ये वाला कौन नहीं, जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला, ये अपना होगा वृत्त कोण, ये बाहर बाहर बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। छोटा वाला तो अपना जो अंदर एक कोण और बन रहा है ना, अंदर ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है छोटा कोण, जो अंदर वाला बन रहा है वो तो आपको पता है, ये 90 डिग्री से छोटा है। अंदर वाले का नाम कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री से छोटे क्या बोलते हैं अपन लोग? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो बाहर वाला पूरा बना है वो वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। सारी बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, अब लास्ट एक रह गया अपना, पूर्ण या संपूर्ण, पूर्ण या संपूर्ण कोण। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कैसा बोलते हैं? कंप्लीट एंगल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू अपनी कितनी होती है? केवल 360 डिग्री, केवल 360 डिग्री, ओनली 360। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, मान वैल्यू केवल 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री? 360 डिग्री मत बोल। ओनली 360 वैल्यू इसकी। ठीक है, समझ में आई बात आपको ये? तो बच्चों कोण के प्रकार तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन से अपने को चीजें काफी सारी समझ में आने लगती है। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बिंदु या फिर पॉइंट से। हमने समझा बिंदु या पॉइंट होता क्या है, कि कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई क्षेत्रफल नहीं, कोई परिमाप नहीं। और बिंदु मिलके किसका निर्माण करते हैं बच्चों? मैंने बताया, रेखा। रेखा की खास बात यह है कि ये जो रेखा है ना, ये से दोनों ओर जा सकती, कितनी भी जा सकती। फिर हमने समझा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था किरण से कोण कैसे बनते हैं, कोणों के नाम लिखना सीखा था, कोण के भाग देखे थे। ये प्रारंभिक बिंदु की भुजा होती है, इनको इंग्लिश में आर्म बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को हल बोलते हैं। फिर हमने नाम लिखना सीखा था, नेमिंग किस तरीके से की जाती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, इस तरीके से हमने सीखा था। फिर हमने बात कही थी बच्चों, इसके अंदर अलग अलग प्रकार शुरू हुए थे। सबसे पहले शुरू हुआ था न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। न्यून कम या छोटा, न्यून के साथ साथ हमने समझा था कौन सा? शून्य कोण या 0 डिग्री एंगल, तो केवल 0 डिग्री का हो। फिर हमने समझा था राइट एंगल जो होता है वो को बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री कोण को। फिर अलग अलग समकोण भी देखे, अलग अलग आकृतियों में अलग अलग समकोण भी देखे। फिर हमने समझा था अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा, ऐसा देखा था? नहीं, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा। फिर अपन ने स्ट्रेट एंगल के नाम भी देखा, हिंदी में इसको रिजु कोण बोलते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट आपके लिए एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, और फिर वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल देखा था, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, मत बजा। और ये सारी चीज हमने फिर संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल देख लिया था, तरीके से क्या होता है। अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो। एक तो चित्र बेस्ड एग्जांपल देखेंगे, और इसी मान बेस्ड। पहले मान वाले देख लेते हैं। इतने थे, कुछ कोई और टाइप रह गया है? न्यून, अधिक, सरल, समकोण, संपूर्ण, वृत्त, और कोई रह गया है क्या? नहीं, ये भूल जाते हो। जीरो एंगल बोल, एक दो,
ये आपको समझ में आ गए? हैं? मिलान आ गया ना कि मिलान करना है ना? मिलान से अपने को चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हाँ? खाना किसी को नहीं ऐसे बोल देना है। खाना खाना कुछ ठीक है, मैं पूछूँ वही बताएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसे जो इस 270 का मुझे कोई बताओ। 270 उस किससे किसके साथ मैच होगा बता। कंचन जो फटाफट बता, इतना टाइम नहीं अपने। यस। संपूर्ण कौन? संपूर्ण कौन? 270 सब जगह सबका संपूर्ण आ रहा है। ठीक है, तो आप सब बोल रहे हो संपूर्ण कौन, ठीक है। बस हो गया एक बार, आपने बोला हो गया। नेक्स्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, 90 डिग्री बता भाई कंचन। सरल, ठीक। यस। हम कौन? सारे गलत बताने अपने को, सही नहीं बताने। बता। कंचन बता, 360 डिग्री का। 360 या 360? आप लोग भी बच्चे बता सकते हो, इसका क्या आंसर आएगा इनका। अधिक कौन? वाओ। यस। संपूर्ण कौन? पक्का? ठीक है, खुशबू बता। 180 डिग्री। हाँ, खुशबू किसका नाम है? सरल कौन? मार खा गए आप भी। 180 का सरल कौन ही तो होता है, रेक्टेंगल। बड़ी तो मैं समकोण बोला, मैं समकोण में कर लेता हूँ। मैंने तो उसने जो गलत बताया उस हिसाब से किया, उसने एक गलत बताया था ना। हाँ, जिसने भी गलत बताया, मैं तो गलत के हिसाब से कर रहा था। देख तुम गलत करो। हाँ गुड़िया बता। ये जीरो वाला। हम्म। हाँ कंचन। हाँ। शून्य कौन? जीरो वाला शून्य कौन है? ये तो सबसे सरल पूछा मैंने इस लड़की से। हाँ बता भाई कंचन, 60 डिग्री वाला। खुशबू अगला बता, 120। खुशबू बता। 120। अधिक कौन? एक गलत कौन सा था अपना? 270 वाला गलत था ना? यही तो था। 270 वाला कैसा होगा? पक्का? ये कहाँ से जीरो भी भागने लगी मेरे से। ये आपको चीज समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब हम थोड़े आकृतियों के हिसाब से देख। ये तो थे सीधे चले। आकृतियों के हिसाब से ऐसा है। हाँ, 2 मिनट का है बस। और लेते हैं अपन लोग।
वो दबा दो साइड वाला। एक इसमें थोड़ा और ले। ऊपर नीचे जो उससे उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है, भला ही हो ऊपर नीचे। वो साइलेंट कर दो एक बार के लिए। बराबर हो गए या कोई पीछे रह गया? ये छह, इधर भी छह, दो तीन। तो मैंने वो डबल थोड़ी लिखा है। कौन सा मैंने कोई बात नहीं, अपन वो अलग होते हैं। ये छह है ना अपने, देख लेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा देख लेंगे। चलो बताओ, आराम से बताओ, आराम से भी बच्चों बताओ। सबसे पहले पहला सिक्स वाले को अपन किसके साथ मिलाएंगे? सिक्स ऊपर है सबसे, छठा नंबर, सिक्स नंबर आता। हाँ गुड़िया बता। हाँ अधिक कौन तो गलत है। यस कंचन बता। हाँ सिक्स, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर वाला। यस सरल कौन? सरल मतलब 180 डिग्री को सरल बोलते हैं। एक काम करना, तो मैं चेंज करता हूँ, तो मैं कर देता हूँ विरहित कौन। अब बताओ ये सिक्स वाला किससे मिलेगा? सिक्स वाला आप किससे मिलेगा जल्दी बताओ। मिलेगा नहीं तो ठीक है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला न्यून कौन मिल रहा है बच्चों? फर्स्ट वाला ये न्यून कौन। अच्छा ये लीजिए फर्स्ट वाला। दूसरा वाला सम कौन। तीसरा वाला ये शून्य कौन है? ठीक है ये मिला दिया। यदि कौन है? ये विरुद्ध कौन है? तो ये फर्स्ट वाला कहाँ है? फर्स्ट वाले रिजु कौन बोलेंगे? 180 डिग्री का दूसरा नाम रिजु कौन भी है। सरल सरल कौन, सरल कौन बोलो, रिजु कौन कौन बोलो, एक ही तो चीज है। बोला था लेकिन है, समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? डबल नहीं हुआ है, मैंने नाम उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए हमेशा की तरह। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अपना ऐप बना हुआ है, ऐप वरदान अकेडमी बाड़मेर के नाम। सेम यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं। ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो हॉस्टल और कुछ है अपने पास में, ठीक है। अपने अगली वीडियो में तब